कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022। डियर स्टूडेंट, सेंटअप एग्जाम का हम लोग हिंदी का जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि सभी कॉलेजेस में जो अलग अलग डेट पे एग्जाम कंडक्ट किया गया है। अगर आपका एग्जाम हिंदी का हो गया है तो अपना आंसर की मिला सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इसको अच्छे से यानी नोट डाउन कर लीजिए। यही सेम टू सेम हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर हम लोग सेंटअप एग्जाम में कैसे क्वालिफाइड करेंगे, और ये ऑब्वियसली आप लोग के अंदर डर होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद कह रहा था कि जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक आपको यानी बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर को ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने दोस्तों को आपको यानी जम करके शेयर करना चाहिए। तो चलिएगा, इसको हम लोग यानी शुरू करते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, लेखन बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लेखन बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है वो पेशे से क्या थे। तो इसके बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा। तो वो पेशे जो थे यानी क्या थे, यानी व्यापारी थे। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप यानी ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है। तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यानी मौन रहकर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो इसका आंसर आपका यानी 70, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण का यानी जन्म कब हुआ था। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म के बारे में आई होप आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इसका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आई होप इसका भी आंसर आपको पता है। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अर्ध अर्ध मतलब अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार यानी मर में नड़ियों के गुण आए, मतलब हाँ, नर में नाड़ियों के गुण आए तो इससे उनको यानी मर्यादाहीन नहीं होती है, बल्कि उनकी पूजा में देश होता है, क्या होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वृद्धि होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की यानी कौन सी विधा है। तो आप लोगों को पता है कि रोज शीर्षक कहानी पाठ जो कौन सी विधा है, यानी कहानी है। ये क्या है, यानी कहानी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 8 देखिएगा, देवली कैंप में किसे यानी रखा गया है। तो देखिए, देवली कैंप में जो है किसे रखा गया है, जगत सिंह को रखा गया है, जसबीर को रखा गया है, दीवान सिंह को रखा गया है, कुलवीर सिंह को और यानी कुलतार सिंह को रखा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सही आंसर आपका कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि विधा वरिधि की उपाधि यानी से यानी किसे यानी विभूषित किया गया है। विधा वरिधि की उपाधि से यानी किसे यानी विभूषित किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप क्लास बहुत फास्ट करते हैं, तो लो आज आप सुलह आपको करवा रहा है। तो इसका मलियज यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हिंदी में चौपाई दोहा आदि की यानी करबक शैली में निबंध यानी प्रेम खानक काव्य किस भाषा में यानी मिलते हैं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग का प्राय मैथिली में होता है, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से मतलब कहाँ सो रतन सेनी अशराज, कहाँ सुआ असी बुधि उपराजा। यह पंक्ति जो है किस यानी कविता से लिया गया है, तो आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी पद यानी सुर से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी दूषण उल्लास किसकी रचना है। तो बताइएगा दूषण उल्लास जो है यानी किसकी रचना है। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भूषण विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ये जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है, यानी कवि भूषण के प्रिय नायक जो है कौन है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, ध्रुव स्वामीनो नाटक किसके द्वारा यानी लिखा गया है, आपको बताना। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आई होप इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ज्ञानंद पति इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, यानी जयशंकर प्रसाद जो थे यानी किस वाद के कवि थे। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि प्रगतिवाद के वो कवि थे। तो इसका आंसर आपका प्रगतिवाद यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कामयानी
महाकाव्य की नायिका कौन है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? ठीक है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे। तो काम यानी महाकाव्य की नायिका यानी कौन है? शत्रय का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, श्रद्धा यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, यानी सुविधा कुमारी चौहान यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, सुविधा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? देखिए सुविधा कुमारी चौहान के पति के बारे में आप लोग आयु पता होगा कि उनका पति का जो नाम था यानी क्या था? बिल्कुल यानी उसका पति का नाम यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, चूका चूका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी रचना है? चूका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किसकी रचना है? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कवियों के कवि यानी किसे कहा जाता है? तो देखिए आप लोगों को पता है कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक कविता से रचनाकार कौन है? यानी जनजन का चेहरा एक कविता के रचनाकार जो है यानी कौन है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए अब बहुत सारे बच्चे आंसर आप लोग का गलत आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग यानी गजानन माधव मुक्तबोध बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विराट प्रकाश एक क्रांति की यानी ज्वाला एक एफ पंकित यानी किस कविता से है? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जन जन का चेहरा एक यानी राइट आंसर हो जाएंगे इसका, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 24, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर रघुवीर शाह होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर रघुवीर शाह यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, दूसरा सप्तक के साथ यानी कवियों में यानी कौन शामिल थे? जल्दी बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रघुवीर शाह, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म यानी कब हुआ था? तो जल्दी बताइए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 26 का, तो देखिए आप लोग बता रहे हैं सर 1 जनवरी 1937, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? तो तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? तो ये आप लोग को बताया कि अशोक वाजपेयी का है, तो इसका आंसर आपका अशोक वाजपेयी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हारजीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसी है? यानी हारजीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची जो है कैसी है, 28 का बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सूचीबद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाया? तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, ज्ञानंद पति यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी गंगा तट शीर्षक कविता यानी संग्रह किनके द्वारा यानी लिखा गया है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता है, सूरदास यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि मतलब लोकगीतों की जन्मभूमि कौन यानी भटकता है, यानी लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है, ये बताइए आप। देखिए इसका आंसर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो एक शौक गीत यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, ज्ञानंद किस राज्य के रहने वाले थे? यानी ज्ञानंद किस राज्य के रहने वाले थे? 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। तो बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, झारखंड यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ज्ञानंद। ठीक है, चलिए 32 का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हारजित की शीर्षक यानी कविता के कवि यानी कौन है? तो बताइए 33 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा ज्यों कभी सुनी, यह पंक्ति किस कविता से यानी है? तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा पद यानी सूरदास यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? 35 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान था यानी वाराणसी था, और ये कब हुआ है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी चातकी किसके लिए यानी त्रंसती है? तो देखिए चातकी किसके लिए यानी त्रंसती है, आप बताइए 36 का। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, मन का है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता यानी किसने लिखी है? पुत्र वियोग
शीर्षक कविता जो है किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह लिखा है, रघुवीर शाही आपका रघुवीर, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप कमेंट करके इसका आंसर आप लोग हमें जरूर बताएं। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, झूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो देखिए झूठन शीर्षक के बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आई होप बिल्कुल सही होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, आत्मकथा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मलय छात्र जीवन में किस रोग से यानी ग्रसित थे, यानी ग्रसित, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 6 रोग से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेला पार्ट में मकान का रंग स्केच किसने यानी देना पड़ा, यानी बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल पूरन सिंह की माँ को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे 40 नंबर का। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 41 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचना हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से यानी कैसा है? तो बताइए जुड़ा, नज़दीक, या आपका दूर, या आपका अलग। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल यानी जुड़ा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, उदय प्रकाश का जन्म यानी कब हुआ था? तो देखिए उदय प्रकाश के बारे में आई होप आप लोगों को पता है कि इसका जन्म जो है यानी कब हुआ था, यानी 1 जनवरी 1952 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, तिरछी शीर्षक कहानी में लेखन के साथ यानी कौन था? तिरछी शीर्षक कहानी में लेखन के साथ यानी कौन था? 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भानु, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, द ओनली रेवोल्यूशन किस लेखक की रचना है? 44 का बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, पिछला शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में यानी प्रवीणता प्राप्त कर लेने की यानी अपेक्षा यानी जीवन को यानी समझा कैसा है, मतलब समझना यानी कैसा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका यानी कठिन होता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि देखिए यहाँ आपका यानी 45 तक हो गया है, ठीक है 45 तक, लेकिन 46 का यहाँ आपका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पेज थोड़ा सा मतलब यानी खो गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग कवर कर लेते हैं। यानी देश विदेश में के अनेक विद्यालयों में यानी विजिटिंग यानी प्रोफेसर के रूप में यानी किसे यानी आमंत्रित किया गया। तो देखिए वो आपका 46 से उधर नहीं था, वो पेज खो गया है, तो आप हम लोग आगे कवर कर लेते हैं 51 तक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दिनकर को, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, यानी प्रवृत्ति मार्ग किसे